मन को कंट्रोल कैसे किया जाए। मन आपका बच्चा है, मन आपका बच्चा है। जैसे बच्चे बड़े चंचल होते हैं, फिर माँ ही डांट फटकार के उसको पढ़ाई लिखाई में लगाती है, अच्छे कामों में लगाती है। उसी तरह ये मन हमारा बच्चा है, इसे भी डांट फटकार के लगाना पड़ता है। कथा में लगाओ मन, कीर्तन में लगाओ मन, गीता पढ़ने में लगाओ मन। जब धीरे धीरे कथा में, गीता में अच्छी जगह मन लगने लग जाएगा तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका मन आपके कंट्रोल में होगा। कैसे होगा? प्रैक्टिस करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जैसे मंदारी बंदर को कंट्रोल कर लेता है, अपने वश में कर लेता है, ऐसे आपको भी मन क्या करना है? अपने मन आपके हिसाब से चले। अभी आप क्या हो रहा है? मन के हिसाब से आप चल रहे। मन को लगा, मन ने कहा रबड़ी खाते हैं तो आप खा लेते हैं। मन ने कहा समोसा खाते हैं, आप खा लेते हैं। मन ने कहा यहाँ चलते हैं, चल पड़े। मन ने कहा ये बोल दो, बोल दिया। नहीं, मन आपको क्यों चलाए? मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम हैं? आप मन के गुलाम हैं कि मन आपका गुलाम है? हाँ, सच्चाई ये है कि मन हमारा गुलाम है, लेकिन वो इतना हावी हो गया है हम पर कि उसने हमें अपना, जैसे अंग्रेजों ने अपना गुलाम बना लिया आपको, मुगलों ने अपना गुलाम बना लिया आपको, ऐसे अब मन ने आपको अपना गुलाम बना रखा है। जब तक मन के गुलाम रहोगे तब तक तुम्हारा मन भगवान में कैसे लगेगा? क्योंकि मन हो गया राजा और आप हो गए मन के गुलाम। जब आप राजा बनोगे और जब मन गुलाम होगा तब ना आप मन से कहोगे मन चल भगवान के चरणों में लग, तब ना मन लगेगा। अब हो उल्टा रहा, वो आपको आदेश कर रहा है, जबकि आदेश आपको पारित करना था। अब आप चल रहे हैं मन के हिसाब से। क्यों मैया? सही है। इसलिए मन के हिसाब से ना चलो, मन को अपने हिसाब से चलाओ। कैसे होगा ये? प्रैक्टिस, अभ्यास। क्या नहीं हो सकता ये बताओ। बड़े बड़े साधु संत क्या कर रहे हैं? अपने मन को कंट्रोल। मन को इतना जीत लो, इतना वश में कर लो कि मन पैसे की तरफ ना भागे, पराई औरत की तरफ ना भागे। अभी तुम्हारा मन इतना खुला है कि कोई तुम्हारे सामने से गुजरता है या गुजरती है, आप आंखें फाड़ फाड़ के उसे देखते हैं। तुम्हारा मन इतना अनकंट्रोल है अभी कि तुम्हारे सब कोई देखते हो आप लोग। इसका मतलब कंट्रोलिंग नहीं है अभी। जिसका मन कंट्रोल है वो सोना पड़ा हो यहाँ 10 किलो तो उसे भी नहीं देखता। क्या करेंगे? हमारा है नहीं तो हम देखें क्यों? मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो केवल भगवान है, इसलिए मैं केवल भगवान को देखूंगा, केवल प्रभु को देखूंगा। ये कंट्रोलिंग आनी चाहिए। अब तुम कहीं लड़की देख रहे हो, कहीं लड़के देख रहे हो, कहीं पराई औरत देख रहे हो, पराई पुरुष देख रहे हो, कहीं तुम कह रहे हो ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। और सुनो, आप अपने आप से सवाल करो, आपका मन जा रहा है कि नहीं, भटक रहा है कि नहीं? और इसी चंचलता में तुम मर जाओगी मैया। क्यों मैया? कब तक और गुलाम रहोगी मन की? बताओ। कर रहे हो? अभी नहीं हुआ, अभी मन चढ़ाई है आपके ऊपर है। तो कब आएगी आपकी स्वतंत्रता दिवस? कब फहराओगी झंडा? मैं जीत गई, मन हार गया, मैं जीत गई, मन। मन के हारे हार है और मन के जीते मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, मन की गति है अटपटी, झटपट लखेना कोय। मन की जब खटपट खटपट मिटे, तब झटपट झटपट दर्शन होए। मन पूरा खेल किसका है? इसलिए रोज मंदिर जाओ। रोज नहीं तो अपने घर में तो मंदिर है आपके,
अपने घर पे रोज भगवान को थोड़ा ध्यान से देखो, मन को भगवान के चरणों में लगाओ, फिर मन को भगवान की आंखों को देखो, कितनी अच्छी भगवान की आंखें, कितना सुंदर स्वरूप भगवान का, एक एक अंग को जी भर के देखो और देखते देखते आंखें बंद कर लो, भगवान की वही छवि मन मंदिर में बसाओ और भगवान का चिंतन करते रहो, भगवान का ध्यान करो, मन को प्रभु में लगाओ। हर बुरी आज लोगों का यही सवाल है, गुरुजी हमारा मन नहीं लगता। मन लगता नहीं है, मन को लगाना, हाँ, मन को जैसे किसान बकरी चराता है, गाय चराता है, तो हाथ में क्या लिए रहता है? बोलो, डंडा। गैया जरा गलत खेत में घुस गई तो मारता एक डंडा, सीधी हो जाती है। बकरी जरा यहां वहां घुसी, एक डंडा मारता, हाँ या ना? किसान पहले हल चलाता था, क्या चलाता था? तो अर्र लिए रहता था। अर्र जानते हो? खेत में नहीं देखा? अर्र जानती हो मैया? एक बांस का डंडा होता है, उसमें पैनी सी एक कील होती है, किसान लोग प्रयोग करते हैं। बैल चलता नहीं तो उसको पीछे से हल्का सा चुभाते हैं तो बैल चलता है, उसको अर्र कहते हैं गांव की भाषा में, समझ रहे हैं? जैसे हाथी अंकुश के वश में होता, अंकुश पैना होता है, उसके यहाँ चुभाते हैं तब हाथी कंट्रोल होता है। किससे? इतने से अंकुश से इतना बड़ा हाथी कंट्रोल। हाथी किससे कंट्रोल होता है? बोलो, अंकुश। किससे? हाँ, इसी तरह तुम भी अपने मन को थोड़ा डांटो, चुभाओ। ए मन, चल लग कक्षा में। मन को डांटो थोड़ा। नहीं लगता, लोग कहते हमारा मन ही नहीं लगता। अरे क्या बात करते हो, लगता नहीं है तो लगाओ ना। हाथी को भी तो कंट्रोल किया गया ना। सबसे चंचल प्राणी कौन होता है, जरा नाम बताओ? सबसे ज्यादा चंचल मन किसका होता है? बंदर का। सबसे चंचल प्राणी कौन? बंदर। फुदक के यहां, फुदक के। बंदर कभी एक जगह टिकता ही नहीं। लेकिन वो बंदर भी मंदारी के सारों पर नाचता है कि नहीं? हाँ या ना? कैसे? क्योंकि मंदारी ने उस बंदर को क्या कराई? प्रैक्टिस कराई। हाँ, जब मंदारी के सारों पर बंदर नाच सकता है, मंदारी बंदर को वश में कर सकता है, तो आप अपने मन को क्यों नहीं वश में कर सकते? कोशिश तो करो। करने की जिद होए तो सब होए, ना होए तो कुछ ना होए। सही है? मन ही मिलाएगा प्रभु से। इसलिए भगवान राम कहते हैं रामचरितमानस में कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कौन पाता है? जिसका मन, बोलो मेरी मां, जिसका मन कैसा हो? मन निर्मल हो। मन निर्मल है तो सब है। तो मन निर्मल कैसे होगा? कथा सुनो, सत्संग करो, माँ बाप की सेवा करो। सेवा करने से क्या होता है? मन। हाँ, आप एक काम करो, किसी भूखे को भोजन कराना अपने हाथ से, या उसको ला कर देना, उसको खिलाना। आप जब वो खाए तो आप बस टुकुर टुकुर देखना, अपने आप आपके हृदय में निर्मलता आएगी और करुणा जागेगी, प्रेम जागेगा। मन को वश में करना है तो सेवा करो। अब आदमी सेवा करे ना तो मन कैसे लगे भैया? आप कहते हो हमारा मन नहीं लगता, लेकिन ये दास अनिरुद्ध कहता है कि हमारा तो बहुत मन लगता है। कोई भी काम हम करते हैं हमारा बड़ा मन लगता है। देखो, हम आपको 3 घंटे कथा सुनाते हैं, कथा सुनाने में हमारा इतना मन लग जाता है कि कई बार हम भजन गाना भी भूल जाते हैं, भजन आपको सुनाना भी भूल जाते। कथा में मन लग गया, सुनाते रहें, ये बात सुना दें, ये आपके ज्ञान की बात है, ये बात। हम हर बात आपके मतलब की सुनाते हैं कि आपका 3 घंटा बर्बाद ना हो। 3 घंटे में कम से कम 10-20 करोड़ का ज्ञान तो लेकर ही जाओ। तो मेरा तो ये उद्देश्य है कि आप यहां से करोड़पति बन के जाओ।
हम तो ज्ञान ही दे सकते हैं ना, और क्या दे सकते हैं आपको? जो है वही ना देंगे। ज्ञान अनमोल होता है। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान की कोई कीमत, इसलिए ज्ञान अनमोल है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि मन को वश में करना है, सत्संग करो और सेवा करो। अपनी माँ के पांव दबाओ, अपने पिता के पांव दबाओ, अपने बूढ़ों के पांव दबाओ, बूढ़ों की सेवा करो। बूढ़ों को उनको चलो आज दादाजी के लिए हम कुछ बाजार से उनके पसंद की खाने की चीज लेकर आते हैं। चलो आज हम अपनी माँ के लिए शॉपिंग करने चलते हैं, आज माँ की पसंद की साड़ी लेकर आते हैं। आप कभी अपने माँ अपने पिता को पसंद के कपड़े दो, कभी पसंद का भोजन दो। सेवा करो भाई, सेवा। जो दूसरों के बारे में सोचने लग जाता है ना, फिर उसे अपने बारे में नहीं सोचना पड़ता, उसके बारे में बैठकर भगवान सोचते रहते हैं कि ये है ये दास अनिरुद्ध। हमारा मन बहुत लगता है सेवा में। सवेरा हो जाता है। आज हम कल गोवा गए थे ना, आपको बताए थे, कथा सुना के गए। दिल्ली से फिर फ्लाइट पकड़ी, 3-2.5 घंटे की फ्लाइट जाने की, 2.5 घंटे की फ्लाइट आने की। वहाँ गए, वहाँ का कार्य जो था, कार्यक्रम, जिनसे भी मिलना जुलना था, सत्संग करना था, जिनसे भी कुछ ज्ञान की 2 बातें करनी थी, किए, चले आए हम सुबह 5:45 बजे यहाँ, और 6 बजे आके फिर अपने कामों में लग गए, सेवा में। हम तो काम करते हैं, और हम ये नहीं कि चलो जी आज थके, पूरी रात नहीं सोए तो चलो अब सो लेते। कैसे सो लें? काम करना है, काम। आप कहेंगे जी मन नहीं लगता, हमारा तो कोई संडे भी नहीं होता बीच में। तो काम करने में ना मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। मन को इतना बिजी कर लो कि भटकने के कोई ऑप्शन ही ना हो। हमारा बहुत मन लगता है कथा हम सुनाने बैठे तो सुनाने में मन लगता है। हम माताओं के पांव दबाने बैठे तो पांव दबाने में मन लग जाता है। कीर्तन करने बैठे तो कीर्तन में मन लग जाता है। हम ध्यान करने बैठे तो ध्यान में मन लग जाता है। सच्ची बताएं, हमारा मन वहीं लगता है जहां हम चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन को अपने कंट्रोल में रखा। हमने अपने मन को हमारा मन भाग नहीं सकता। कहां जाएगा? बच्चू पकड़ के मारेंगे तुझे 2 थप्पड़। इसलिए हम ध्यान करें तो ध्यान में मन लग जाए, है ना मेरी माँ? हम खेलते हैं बच्चों के संग तो हमारा खेलने में मन लग जाता है। हम गायों की सेवा करते तो हमारा गायों की सेवा में मन लग जाता है। सब जगह हमारा मन, हम बच्चों के संग खेलते हमारा उनके साथ मन लग जाता है। हम माँ के पांव दबाते हैं, उसमें मन लग जाता है। पिता के साथ बैठते हैं, सत्संग करते हैं, बैठे ही रह जाते हैं, सत्संग चलते ही रहता है, मन लग जाता है। हमारा हर जगह मन लग जाता है। हर उस अच्छे काम में हम मन लगा लेते हैं जहां हमें लगाना चाहिए। मैं मन को आज्ञा दे देता हूं, मन यहां लगना, चलो मन आज्ञा। मन हमारे विपरीत क्यों चलेगा? मन हमारा गुलाम है, हम थोड़ी मन के गुलाम। इतनी पावर तो हो आपके भीतर कि आप अपने मन को कंट्रोल कर लो। हर गलत जगह जाने से मैं अपने मन को डांट देता हूं। क्यों जाएगा मेरा मन गलत जगह? सही जगह जा मन, जहां जहां तुझे जाना जा। मन मेरा लगता है, इसलिए गौरी गोपाल में इतनी सारी सेवाएं हो रही हैं। मेरा मन सेवा में इतना लगता है कि वृंदावन में ही नहीं, प्रयागराज के कुंभ में भी गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र बट रहा है, वहां भी भोजन चल रहा है। हजारों भक्त, लाखों भक्त जो प्रयागराज संगम स्नान करने कुंभ में आ रहे हैं, उन सबको भरपेट भोजन गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र की ओर से प्रयागराज जी में बट रहा है। अभी भी बट रहा है, अभी भी बट रहा है, दिन भर बटता है। पूड़ी बटती है, सब्जी बटती है और खिचड़ी बटती है। और यहां पर वृंदावन में दाल, चावल, सब्जी, रोटी बटती है। और 30,000 लोग यहां प्रसाद पा रहे हैं और लाखों लोग प्रयागराज जी में प्रसाद पा रहे हैं। करोड़ों लोग प्रयागराज जी जा रहे हैं ना। सबको भोजन की व्यवस्था गौरी गोपाल जी की तरफ से। मैं यहां बैठा हूं आपके बीच में, पर सेवाएं वहां भी चल रही हैं। क्योंकि मेरा सेवाओं में क्या लगता है? मन लगता। हम मन से काम करते हैं,
भगवान का ध्यान करेंगे तो मन लगेगा, क्या मजाल के मन ना लगे। आप लोग कहते हैं भगवान कब मिलेंगे, मैं कभी नहीं कहता कब मिलेंगे। मिलेंगे क्या, मिल चुके, मिले हैं। आपका मन अभी कंट्रोल नहीं है तो आप कह रहे हैं कब मिलेंगे। ये तुम्हारा मन कंट्रोल ना होने का प्रश्न है। ये सुई में धागा कब जाएगा, जब सुई स्थिर होगी तब, या सुई हिलेगी तब? बोलो। सुई स्थिर है तो धागा चला गया। क्या बिना स्थिरता के सुई में धागा कभी जा सकता है? संभव है? हम सुई को हिलाते रहें तो आप धागा डाल सकते हैं? बोलो। हाँ, जैसे धागा को जाने के लिए सुई का स्थिर होना चाहिए, ऐसे भगवान का हृदय में प्रवेश करने के लिए मन का स्थिर होना चाहिए। मन स्थिर है तो भगवान तो वो धागा है ना, प्रवेश कर गए। फिर बाहर की खोज नहीं है कि बाहर मिलेंगे राम, बाहर मिलेंगे कृष्ण, बाहर की खोज नहीं है। आओ अब भीतर चलते हैं। तुम गाओ तुम रो कि मन नहीं लगता, हमारा तो इस सवाल ही नहीं रहा, कभी नहीं रहा, कभी। आज नहीं, जब हम बचपन में जब गाय चराते थे गांव में, तब भी हमने कभी किसी से ये नहीं पूछा कि हमारा मन नहीं लगता। क्या मजाल के मन ना लगे। पढ़ाई करते थे तो पढ़ने में, हम अभी भी पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ते ही रह जाते हैं। क्या करें, मन है, लग जाता, हर जगह मन लगता हमारा। भटकने का और भागने का तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। कंट्रोल, अपने भीतर शासन करो, अपने मन को गुलाम बनाओ। 4 थप्पड़ रोज मारो मन के, रे मन तू सत्संग कर, चल। कपिल भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया। मां देवहूति ने पूछा कि प्रभु ये बताओ, ये भक्ति क्या है? क्यों भक्ति किसे कहते हैं? क्या करें कि भक्ति होए? क्या है भक्ति? भगवान में लीन हो जाना भक्ति। ठीक है, आप बताओ भैया, भक्ति किसे कहते हैं? भगवान की भक्ति करना, वही तो कह रहे भक्ति शब्द का अर्थ क्या है? क्या है भक्ति? क्या है भक्ति? उल्टा लटके भक्ति है, सीधा लटके भक्ति है, यज्ञ करें भक्ति है, तीर्थ जाएं क्या भक्ति है, माला जपना भक्ति है, कि यज्ञ करना भक्ति है, कि पांव दबाना भक्ति है, कि रोटी खवाना भक्ति है, कि पानी में जाके डुबकी लगाना भक्ति है? क्या भक्ति है? पानी में डूब जाना? अच्छा, भक्ति किसे कहते हैं मैया? चश्मा वाली मैया? नहीं, ये मैया है, नहीं पता? भक्ति कर रही हो? माला जपें सीताराम 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 सीताराम, ये भक्ति है? ठीक है। भक्ति क्या है? भक्ति कैसे बनी? भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। किस धातु से भक्ति बनी? सेवा। भज सेवायाम धातु से। सेवा ही भक्ति है। भक्ति का मतलब केवल माला जपना नहीं। माला जपना पहली सीढ़ी है। जैसे छत में जाना हो तो पहली सीढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे माला जपना पहली सीढ़ी है। तीर्थ जाना दूसरी सीढ़ी है। स्नान तीर्थों में करना तीसरी सीढ़ी है। ये सब सीढ़ियां हैं, लेकिन जो अंतिम सीढ़ी है भक्ति की, जानते हो क्या है? बोलो। सेवा। भगवान मिलेंगे तो माला जप करके भगवान शायद ना मिले, पर गारंटी लेता हूं कि सेवा करने वाले को भगवान अवश्य मिलेंगे। हाँ या ना? उदाहरण से सुनो। क्यों भैया, मोबाइल चला रहे हो? नहीं, गूगल से पूछ रहे हो भक्ति किसे कहते हैं? ना बताएगा गूगल। गूगल नहीं बता सकता कि भक्ति किसे कहते हैं, गुरु ही बता सकता है कि भक्ति किसे कहते हैं। सुनो, माता शबरी ने भक्ति की कि नहीं? बोलो।
पर माता शबरी की भक्ति क्या थी? वो गुरु जी के आश्रम में, मतंग जी के आश्रम में झाड़ू लगाना, लकड़ी जंगल से लाकर रखना, क्या करती थी? सेवा। क्या किया है? सेवा के बल पर ही तो शबरी ने राम को पाया। ना करती मतंग ऋषि की सेवा तो राम मिलते? बोलो। जैसे शबरी माता को गुरु की सेवा करने से भगवान मिल गए, ऐसे हमें भी अपने गुरुजनों की, माता पिता की सेवा करने से भगवान मिलेंगे।